क्रोशे आर्ट बाय के में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ गजरे। ये देखिए, ये बड़ा सा गजरा है और ये छोटे गजरे हैं। तो चाहे आप भगवान जी को अर्पित करना चाहें, उन्हें चढ़ाना चाहें या खुद के बालों में डालें, ये परमानेंट गजरे हैं, कभी भी मुरझाएंगे नहीं, आपको फेंकने नहीं पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट बात है, इसके लिए मैंने अलग अलग फूल नहीं बनाए हैं, ये सिंगल इसमें बना है। मैंने जब स्टार्ट किया है, स्टार्ट टू एंड एक ही साथ फिनिश किया है, अलग अलग फूल बनाकर नहीं किया है। और मैंने उसको ऐसे प्रिटी से, ये देखिए, ये भी कैसे मैंने यान से मैंने ये छोटे छोटे मोती जैसे बनाए हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कैसे बनाने हैं। है ना, है ना, बहुत ही प्रिटी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं जो है ना, इसको सिर्फ चेन बना के नहीं छोड़ती हूँ। ये मोटा वाला यान था, इसको मैंने सिंगल क्रोशे किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्लिप स्टिच में किया है, तो अब मुझे लगता है मैं स्लिप स्टिच में ही करूँगी। बट सी दे लुक वेरी प्रिटी, है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाएं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 अलग कलर के यान। मैंने लिया है ये ऑफ वाइट, मैंने लिया है ये मरून, और ये लिया है मैंने ग्रीन। तो कोई इसमें मैंने सिर्फ सेंटर में मरून डाला है और ग्रीन से बॉर्डर दिया, आई मीन टाइम का दिया है। इसमें जो है मैंने दोनों बाजू ग्रीन लिया था, बीच में ऑफ वाइट और साइड्स में ऑफ वाइट और सेंटर में मरून, और टाइम का मैंने ग्रीन से बनाया। और ये प्रिटी जो है ये मैंने यान से बनाए हैं। बॉल्स जैसे समझिए, बीड्स जैसे समझिए, बीड ही लग रहा है क्योंकि उसको मैंने यूज़ भी किया है ज्वेलरी के लिए। इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये मैंने नीडल यूज़ किए हैं। ये बोल रहा है नंबर 0। ये मेरी एक बहुत ही ओल्ड नीडल है जो जनरली मैं थिनर यान से यूज़ करती हूँ। सो आप देख लेना आपके यान के लिए कौन सी नीडल बेहतर पड़ती है। एक डार्निंग नीडल और ऑफ कोर्स सिज़र। सो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं। शुरुआत करेंगे 8 चेन से। 8 चेन्स के लिए ये मैंने लिया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच को ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हमें 8 चेन्स जो बनाएंगे उसको क्लोज़ करना है, तो इसे बाद में खींच के टाइट कर सकते हैं, नहीं तो नीडल डालने में थिनर यान में बहुत तकलीफ जाती है। तो ये 1 2 3 4 3 4 5 6 7 और 8। इन्हें भी ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है, थोड़ा टाइट लेना है क्योंकि 5 पफ्स बनाने हैं, नहीं तो 5 पफ्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाती है और फिर क्लोज़ करने में ऑड लगता है। तो ये देखो मैंने स्लिप स्टिच ओपन अपना ये जो इनिशियल था इसे थोड़ा मैंने ओपन रखा था, तो उसमें मैं अभी ऐसे आसानी से स्लिप स्टिच डाल सकती हूँ। अरे ओके, तो ये मैंने स्लिप स्टिच डाल ली और ये पुल कर दिया तो वो क्लोज हो गया, है ना। अब हमें 5 पफ्स बनाने हैं। तो फर्स्ट पफ के लिए हमें चाहिए 3 चेन। ये 3 चेन बनेंगे हमारे 1 डीसी। टेल को जो है वीवन करेंगे, अभी पहले बनेंगे 4 डीसी। तो ये 1 2 3 और ये 4। मैंने बोला 5 और मैं 4 डीसीज बना रही हूँ क्योंकि ये जो हमारी 3 चेन बनी थी ये इसमें हमारा 1 डीसी है। तो इसमें डीसी के ऊपर की स्पेस नहीं लेंगे, इसमें जो 3 चेन वाली स्पेस है उसकी नेक्स्ट डीसी है, उसमें से नीडल डाल के हम इसे पुल करेंगे। यान खींच के इसे क्लोज कर लिया और हमें 1 चेन की गैप चाहिए। ये 1 चेन भूलना मत क्योंकि हमारे नेक्स्ट रो का जो पफ आएगा वो वहाँ पे आने वाला है। ये जो है कंटिन्यूअस है, ये हम अलग अलग फूल बनाकर नहीं कर रहे हैं, ये हम एक कंटिन्यूअस गजरा हार बना रहे हैं। ये 1
तो अभी 5 डीसीज जाएंगे, 2, 3, 4 और ये 5। तो अब जो फर्स्ट डीसी के ऊपर की जो ये जो है ना, ये फर्स्ट डीसी है, उसके ऊपर की ये जो 2 चेन है दिख रही है, इसके ऊपर इसके बीच में से मैंने नीडल डाली और यान पुल किया, एक यान पुल करके इसे सिक्योर किया, एक चेन हमारी गैप के लिए। एक और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए टेल कैसे वीवन हो रही है, तो टेल हमारी सिक्योर रह जाती है फिर। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये हुए 5 डीसीज। फर्स्ट डीसी की चेन स्पेस के नीचे से हम डालेंगे, ये दोनों आने चाहिए। फिर ये जो स्टिच ऊपर की थी उसे पुल करेंगे, यान पुल करके इसे क्लोज करके सिक्योर करेंगे, एक चेन करेंगे। अभी इसमें और 2 पफ्स बनने वाले हैं, मैं ऑफ कैमरा वो 2 पफ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ क्लोज कैसे करना है। तो ये मेरे 5 पफ कंप्लीट हो गए। देखो चेन मैंने थोड़ी टाइट ली थी तो ये करेक्ट कैसे बैठ गए 5 पफ, है ना। अगर थोड़ी लूज चेन होती ना तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि और एक पफ आ जाएगा। एनीवे, तो ये एक चेन ली मैंने। तो इसे क्लोज करने के लिए ये फर्स्ट पफ जो हमने क्लोज किया था ना, यहाँ पे ये देखो, तो हम दिख रहा है आपको, ये इसमें मैं नीडल डाल रही हूँ और मैं इसको खींच रही हूँ, ये बन गई हमारी स्लिप स्टिच। ठीक है। फिर नेक्स्ट पफ बनाने के लिए ये जो हमारी 1 चेन की जो स्पेस थी ना उसमें करना है। तो उसके लिए मैं ये देखिए, ये 1 चेन की जो स्पेस दिख रही है, ये 1 चेन की जो स्पेस है, ये 1 चेन की स्पेस में मैं कर रही हूँ एक स्लिप स्टिच। और यहाँ पे अब हमें फिर से पफ करना है। तो पफ जब स्टार्ट होता है तो 3 चेन से स्टार्ट होता है और इसमें अब जाएंगे 4 डीसीज, 1, 2, 3, ये 4। तो ये जो 3 चेन थी वो हमारे एक डीसी है और ये एक फर्स्ट डीसी जो बना है, दोनों की गैप में से नीडल जाएगी, हम यान पुल करेंगे, यान पुल करके इसे सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया। फिर एक चेन, क्योंकि हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए हमें गैप चाहिए। फिर से ये जो 2 के बीच की जो एक चेन है, एक चेन की जो ये जो गैप है ना, ये गैप, इसमें अब जाएगी नीडल, यहाँ पे बनेंगे 5 पफ। तो ये 1, फिर से जाएंगे 5 डीसी, 2, 3, 4 और ये 5। इसे फर्स्ट डीसी के ऊपर ये जो हमारी चेन जो बनी थी इसके नीचे से जाएगी नीडल। देखो दोनों आ गए ना। तो इसे हम यान को हम पुल इन करेंगे, यान ओवर करके पुल करके फिर से सिक्योर करेंगे एक चेन गैप के लिए। हम नेक्स्ट स्पेस में डालेंगे। ये जो है ये हमारा, इनफैक्ट मैंने वो जो है अलग अलग फूल वाला भी मैंने बनाया था, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी जल्दी हो जा रहा है। सो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जा रहा है। लेकिन इसमें एक ही बात है, आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने ये वाला बनाया, तो मैंने पहले ये बनाया, ये वाला जब मैंने बनाया तब मैंने सोचा मैं 2 कलर में बनाऊंगी, तो मैंने मरून को यहाँ पे लिया। ठीक है। फिर ये वाला बनाने के टाइम पे मैंने सोचा ग्रीन भी अच्छा लगेगा, तो मैंने कॉर्नर्स में मैंने ग्रीन लिया।
यहाँ पे वाइट और फिर ऑफ वाइट, फिर यहाँ पे मरून। तो ये वाला बनाने में क्या होता है कि आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है क्या कहाँ पे डालना है। तो वो जो है पैटर्न खुद के दिमाग में पहले से बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि एक बार कर दिया तो उसे फिर पूरा खोल के नहीं तो करना पड़ेगा, है ना। तो वेरएज जो अलग फूल बना के हम जो करते हैं उसमें क्या होता है कि हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। फूल अंदर डाल दिए, फिर अरे नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये कलर बीच में डालना है, मुझे वो करना है, तो वो कर सकते हैं। वेरएज इसमें जो है पहले से डिसाइड करना पड़ता है कौन सा कलर कहाँ पे डालना है, क्योंकि एक बार अगर बना दिया, अभी आप सोचो यहाँ तक बना के फिर सोचा कि नहीं बीच में कलर डालना है, तो वो उतना खोलना पड़ेगा ना, वो अवॉइड करने के लिए। बातों बातों में मेरे 4 हो गए, तो मैं ये आपको फिर से एक बार जॉइन दिखा देती हूँ। ये 5वां मेरा पफ करके मैं जनरली अवॉइड करती हूँ कि जो मैं ऑफ कैमरा कर सकती हूँ वो मैं ऑन कैमरा करके आपका टाइम लूँ या आपको मैं बोर करूँ। लेकिन कभी कभी कुछ बातें करनी ज़रूरी होती है, तो वो क्रोशे करते करते हो जाए तो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता था ना। देखो दोनों के बीच में से मैंने डाला, ये इसको पुल किया, एक चेन ली, ठीक है। और मैंने क्लोजिंग का आपको क्या बोला था, ये जो हमने पफ बनाने में जो क्लोज किया था ना, जो चेन पुल की थी, ये उसमें जा रहा है और ये उसमें डाल के स्लिप स्टिच किया। नेक्स्ट पफ नेक्स्ट चेन की स्पेस में जाने वाला है, तो वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच ले लिया और यहाँ पे अब फिर से बनेगा पफ। इसका मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर बाकी का मैं ऑफ कैमरा करती हूँ और आ जाती हूँ फिर से आपको दिखाने के लिए। तो ये टोटल मेरे हुए 5। ये 2 के बीच में से मैं नीडल डाल रही हूँ, ये यान पुल कर रही हूँ, यान पुल करके सिक्योर किया और ये एक चेन। सो ये जो है देखो ये कैसे दिख रहा है। अभी ये हमारे 2 फूल हो गए। ये बाद में सीधा हो जाएगा, अभी जब काम कर रही हूँ तब तो प्रेस हो रहा है। देखो ये 1, ये 2, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, है ना। ये देखो कैसे, ये अभी मेरी 2 रोज़ ख़त्म हुई है, 3rd रो कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ 5 या 6 रोज़ जो भी, और फिर मैं सेंटर में मैं ये डालने वाली हूँ। तो मैं मेरे ये रोज़ कंप्लीट करके मैं आके आपको दिखाती हूँ कलर चेंज कैसे करना है। ये मेरे 5 रोज़ ऑफ पफ कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब है कलर चेंज का टाइम। कलर चेंज में मैं ये जो 1 चेन की स्पेस में जो 1 स्लिप स्टिच जाएगी वहाँ पे मैं नीडल डाल रही हूँ और मैं मेरे नेक्स्ट कलर चेंज को मैं वहाँ पे मैं खींच ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ स्लिप स्टिच। ऑफ वाइट को टाइट कर लिया, यहाँ पे आएंगी 3 चेन पफ की शुरुआत के लिए, और मरून रेड सॉरी ऑफ वाइट को नहीं, मरून को वीव इन करना है हम, ताकि वो एकदम सेफ और सिक्योर हो जाए। तो उसे मैंने पकड़ लिया और यहाँ पे अब बनेंगी 4 डीसीज। एक, सॉरी फिर से मेरा जो माइक्रोफोन की जो वायर है ना वो यहाँ पे है, तो नीडल जो है उसमें अटक जाती है, तो मेरा कैमरा शिफ्ट हो जाता है। तो ये 2 3 और ये 4, जो 3 चेन थी और फर्स्ट डीसी थी उसके बीच की गैप में से निकाल के मैं कर रही हूँ मेरा फर्स्ट पफ। ऐसे भी होता है जब यान भाग जाता है हाथ से। या इसे पुल कर लिया, यान ओवर करके सिक्योर किया, 1 चेन, और ये जो है इसको पकड़े रहना है ताकि वो पूरा वीव इन हो जाए। वैसे तो एक पफ के नीचे गया है तो वो सिक्योर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन ओहो फिर से कैमरा शिफ्ट हुआ, लेकिन और ये जो है ये टनल जैसा ही बन रहा है, उसमें चला जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसे वीव इन कर देना, तो मैं उसे वीव इन कर रही हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं उसे कैसे वीव इन कर रही हूँ। ये हो गए 5 DC और ये फर्स्ट के ऊपर से डाल रही हूँ। देखो 2 चेन आ गई, इसे खींच लिया, सिक्योर किया, 1 चेन। तो चलो मैं ये कंप्लीट करके मैं शायद 1 या 2 राउंड मरून के बनाऊँ, मैं आके आपको फिर से एक बार कलर चेंज का दिखा देती हूँ। एक ही किया मैंने, तो फिर से मैं आपको कलर चेंज दिखा देती हूँ। मैंने 1 स्लिप स्टिच कर लिया यहाँ पे, 1 चेन की गैप में मैं नीडल को डाल रही हूँ और मैं अभी ऑफ वाइट कलर को पुल अप कर रही हूँ। ऐसे करके हमारा हो गया कलर चेंज। और अब मैं पहले 3 चेन ले लेती हूँ मेरी, और मरून वाला जो है कट होगा, और अब मरून की भी जो अभी बची हुई जो टेल है वो अभी वीव इन होगी। तो मरून की टेल को मैंने पकड़ लिया। अब ये मैं फिर से बनाऊंगी मेरा पफ। तो मैं अब फिर से 5 पफ बनाने वाली हूँ। तो ये 5 रोज़ बनाने वाली हूँ। 5 रोज़ बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ एंड कैसे करना है। तो ये मेरे 5 रोज़ ऊपर के कंप्लीट हो गए, नीचे के 5, ऊपर के 5, सेंटर में मैंने एक मरून डाला। तो अब ये जो ओपनिंग है इसको थोड़ा छोटा करना है। ये देखो ये काफ़ी बड़ा है, ये छोटा है, तो इसे हम छोटा करेंगे। तो ये मैंने स्लिप स्टिच डाल के क्लोज़ किया। ये 1 चेन की स्पेस में फिर से हम डालेंगे स्लिप स्टिच, और यहाँ पे हम लेंगे 1 चेन, और ये चेन स्पेस में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। 1 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, और ये फिर से 1 सिंगल क्रोशे। आई थिंक मेरा कंप्लीट हुआ सिंगल क्रोशे का रो। हाँ, 1 चेन, और ये वाला जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था ना, हम यहाँ पे आके हम करेंगे हमारा क्लोज स्लिप स्टिच। 1 चेन इसको क्लोज करने के लिए इसको टाइट खींच लेंगे, थोड़ी सी लंबी टेल रखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। कट। अब ये जो है ये ओपनिंग को हम और थोड़ा सा टाइट करेंगे और थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये जो सिंगल क्रोशेस की जो चेन स्पेस है मैं उसमें से उसको पुल करने वाली हूँ। इससे हम उसे थोड़ा सा खींच के और टाइट करेंगे। ये इन एंड आउट मैं डाल रही हूँ। बिकॉज़ ये ऊपर वाली रो थोड़ी टाइट है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन कर लेना है। ये नीडल से भी इन आउट वीव इन कर सकते हैं, डार्निंग नीडल से। मैं जनरली क्रोशे नीडल से करती हूँ। और अब इसे देखो, अब मैं थोड़ा सा इसे खींच रही हूँ, देखो थोड़ी ओपनिंग टाइट हो गई है ना। अब इसे अंदर मैं खींच ले रही हूँ फिर से। कोई भी इसको अगर खींच देगा तो हो सकता है, लेकिन कौन करने वाला है ना। और अब ये अंदर चला जाएगा। ये हो गई हमारी ओपनिंग छोटी। अब
ये कैसे बनानी है, स्ट्रिंग कैसे बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा छोटा है, मैंने इसके लिए लिए थे 75, इसके लिए आई थिंक 60 बस हो जाएंगे। और मैं आपको वो दिखाती हूँ। और ये कैसे बनाने, ये हमारी जो छोटे छोटे बटन्स हैं इन्हें कैसे बनाने हैं दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो है इसे या तो हम मोती कह सकते हैं, अपने यान के मार्बल्स कहिए, या हम इसे बटन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसे यूज़ किया है देखो ज्वेलरी के लिए। ये देखो ये कितना प्रिटी सा नेक पीस है ना, बहुत ही प्रिटी सा नेक पीस है। मैं इसका भी आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो है इसी का मैंने क्लास्प भी बना दिया है देखो, और इसी का मैंने एक बीड जैसा बना दिया ताकि ये इसमें बैठेगा। तो सेम इससे तो हमें दूसरे बीड्स नहीं खरीदने पड़ते, लाइक यू नो, क्योंकि मैं भी जहाँ हूँ आप यहाँ मेरे पास नहीं है। तो बस सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो ये आइडिया आया। मैंने किसी और किसी के पेज पे मैंने देखा था तो ये बनाने का आइडिया, तो मैंने बोला चलो ट्राई करती हूँ। और ये बहुत प्रिटी बैठा देखो। तो इसे कैसे बनाने का है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो अपने गजरे को 4 चांद लगा रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है ना। ये भगवान के लिए या डालने के लिए, ये ऐसे जब करके डालेंगे किसी के बालों में या भगवान को डालेंगे तो ये कितना प्रिटी लग रहा है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने तीनों कलर के जो यान हैं उन्हें एक साथ ले लिया है, या ऐसा लिया है। और इसका मैं बना रही हूँ मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल बहुत ही सिंपल है। यान को बस ऐसे टर्न कर दीजिए। मैंने क्या किया, यान को पकड़ा, ऐसे टर्न किया, ये आ गया। सिंपल सा, इसे पकड़ लिया थंब से। देखो फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये ऐसे किया, थंब से पकड़ा, और ये नीडल से पुल किया, हो गया। ये एक चेन खींच ली, हो गया। सो अब हमें करने हैं डीसीज। तो ये थिकर यान अभी बन गया है, तो इसे हम 2 ही लेंगे और इनकम्प्लीट डीसीज बनेंगे। डीसी के लिए यान ओवर इसमें डाला, तो ये जो 2 है अभी जो लिए थे उसमें से पुल किया, उसको 1 किया। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे और इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, क्योंकि क्लोज जो करना है तब हमें वो स्पेस चाहिए। फिर से यान ओवर इसमें डालेंगे, 2 में से रिमूव करेंगे और पुल करके रख देंगे। अब फिर से यान ओवर डालेंगे, पुल अप करेंगे। ये हमारे हुए टोटल 4। अब मैं और 2 करने वाली हूँ। पाँच पुल अप कर लिया थोड़ा, और अब ये 6th ये नहीं गया, ये एक जो रह गया इसको कोई नहीं, मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ। हाँ, नहीं मेरी गड़बड़ हुई। ओके, वो यहाँ पे चला गया था। ओके, फिर से एक लास्ट वाला फिर से करती हूँ। ये जब ज़्यादा यान होते हैं ना तब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये 5 थे, ये 6th वाला मैं फिर से कर रही हूँ। ये इसको पुल अप किया और ये इसमें और आना है। हाँ, आ गया। तो ये देखो, ये अब हमारे हो गए
ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सब में से इसको पुल करना है, यान ऑल 6 वन टाइम क्लोज होंगे। पुल करके मैंने रखा था तो ये इजीली आया। इसको अगर टाइट कर देंगे ना तो ये खींचना बहुत मुश्किल जाता है। अब इसको सिक्योर कर लेंगे, यान ओवर करके इसको मैंने कर लिया क्लोज। अब अपना जो है मार्बल बनाने के लिए, बीड बनाने के लिए अभी करेंगे मैजिक सर्कल को क्लोज अंदर की तरफ, मैजिक सर्कल को क्लोज। और ये जो मैजिक सर्कल में ये मेरी नीडल जा रही है और मैं यान को पुल अप करके मैं करूँगी एक स्लिप स्टिच। ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। मैजिक सर्कल को थोड़ा टाइट क्लोज कर लिया। स्लिप स्टिच में मैंने 1 चेन किया। इसको क्लोज करने के लिए इसको थोड़ा टाइट ले लिया। सिंगल कलर या डबल कलर में बहुत इजी जाता है, 3 कलर में थोड़ा टाइट हो जाता है। तो कट कर लिया, देखो कैसे प्रिटी सा बन गया है ना। अब इसे भी हम ऐसे बांध देंगे, सिक्योर कर देंगे टाइट एकदम। और अब इसे मैं नीडल से कर लेती हूँ, खींच लेती हूँ। ये नीडल कहाँ से गई? मैजिक सर्कल से, और ऊपर हमारे जो सारे आए थे ना डीसीस, यहाँ पे आया। अभी इसमें ये ऐसे जाएगा, ये भी उसी में जाएगा। इसे खींच लेंगे, थोड़ा टाइट जाता है, आ गया। ओके, ये एक रह गया तो उसको फिर से डाल देंगे, कोई नहीं। आ गया। अब इसको खींच लेंगे और इसको कर देंगे कट। मुझे पता है मेरा ये बहुत मेसी है, यान्स मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जो कुक करते हैं, जो क्रोशे करते हैं, उनके इर्द गिर्द थोड़ा मैस होता ही है। मैं ऐसी ही हूँ। तो ये देखो, ये बन गया प्रिटी सा, है ना। तो अब मैं आपको ये चेन का मैं दिखाती। चलिए, इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 60 चेन्स आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े दिखा देती हूँ। ये बना दिया लूप, ये चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी का आपको समझता है, मैं कंप्लीट करके आती हूँ। आपकी चेन्स कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है आपका गजरा कितना बड़ा है। तो ये मैंने जो छोटा बनाया, इसके लिए मेरे हिसाब से 60 इज़ मोर देन इनफ। देखो, ये थोड़ा बड़ा था, इसके लिए 75 था, और ये उससे भी बड़ा था, लेकिन यान मोटा था। मोटे यान में भी मैंने 75 बनाए थे। तो डिपेंड करता है आपके यान की थिकनेस पे, आपके गजरे की साइज़ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसमें देखो, इसमें मैंने क्लोज करने, इसको बनाने के लिए मैंने ये बनाए हैं सिंगल क्रोशेस, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मैंने सारे किए स्लिप स्टिच। देखो स्लिप स्टिच कितने प्रिटी लग रहा है, सिंगल क्रोशे भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो मुझे स्लिप स्टिच बेटर पसंद आ रहा है। पहले मैंने वो बनाया था, बाद में मैंने इसे बनाया, तो स्लिप स्टिच। अभी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है मैं स्टिच करना नहीं चाहती हूँ, या मैं ग्लू नहीं करना चाह रही हूँ। तो ये जो है, ये जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है, मैं इसी में उसको सिक्योर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसे कैसे करने वाली हूँ। तो इसको जो है मैं
ऐसे मेरी नीडल अंदर जाएगी। ओके, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि वो दूसरा यान भी खींच के आएगा। अभी इसको थोड़ा ट्रायल एंड एरर में जाएगा कहाँ पे नीडल जाने वाली है इजीली, क्योंकि हमने फेयरली टाइट भी किया था ना। तो ये नीडल गई, ये यान पुल किया, अंदर का यान नहीं पुल करना है, ये यान पुल करना है और इसको यहाँ पे कर दिया हमने स्लिप स्टिच। देखो ये अपना यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। और अब मैं मेरे ये स्ट्रैंड में मैं करने वाली हूँ सारे स्लिप स्टिचेस। ये ऐसे खींच लिया, ये स्लिप स्टिच। सो अब मैं नीचे तक स्लिप स्टिच करके आती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यान को अंदर कैसे लिया। ठीक है, क्योंकि देखो यान को इसके सेंटर से भी तो डालना है ना। तो मैं ये मेरे स्लिप स्टिचेस ख़त्म करके मैं आती हूँ। तो अब मेरे पास ये बड़ी वाली नीडल है, मैं ये बड़ी वाली नीडल ये ओपनिंग से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गया अंदर, और इसे जो है मैं अभी अंदर खींचने वाली हूँ। ये जो मैंने एक लास्ट स्टिच जो बनाया उसको मैं ऐसे करके मैं पूरा अंदर खींच रही हूँ इसे। वो मैंने ओपनिंग थोड़ी टाइट की थी तो ओके, मुझे रिवर्स साइड से करना पड़ेगा। ये ज़्यादा टाइट हो गई थी तो उसमें से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा। देखो आसानी से आ गया। अब मैंने इसके साथ मैंने यान भी खींच लिया है क्योंकि यहाँ पे अभी काम बाकी है। तो मैंने क्या किया, मैं लास्ट 2 स्टिचेस मेरे बाकी हैं तो मैंने उसको लिया, इसमें थोड़ा यान खींच के लेना पड़ेगा, उसको बाद में कट करके वो दूसरे साइड से हम निकाल लेंगे। ओहो, यहाँ नॉट लग गई, 1 मिनट मैं खोल के आती हूँ। ओके, मैंने नॉट खोल दी। तो यहाँ मेरे 2 बचे हैं। तो मैं अब ये जो है इसको फिर से सिक्योर करना है। ये डाल दिया मैंने और ये मैंने इसमें ले लिया स्लिप स्टिच। उप्स, ओके, या ये डाल दिया स्लिप स्टिच। तो ये इसी को स्टिच हो गया, सू हो गया। तो अब ये निकलेगा नहीं। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारे एक स्लिप स्टिच और ये और एक स्लिप स्टिच, और अब यान पुल करके हम इसे कट कर देंगे। अब ये जो है धागा दूसरे बाजू से सबसे पहले मैं निकाल ले रही हूँ। ओहो हाँ, तो अब इसको बांध लूँगी मैं। और अभी ये जो अपने जो 2 यान्स हैं, मैं इन्हें भी मैं क्या करूँगी, इनको मैं इसमें से मैं वीव इन करके मैं कट कर दूँगी। ताकि हमारी कोई भी टेल्स ओपन ना रहे और सब काम हमारा सिक्योर हो जाए एकदम। ये डाल दिया, ये अंदर चला गया, ये इसको मैंने कर दिया कट, तो ये बैठ गया। अब देखो ये जो मैंने स्लिप स्टिच किया था ये कैसे एक चोटी जैसा लग रहा है और ये एकदम परफेक्ट बैठ गए। तो ये बन गया एक छोटा सा बेबी गजरा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और मुझे बताइए आप कब बना रहे हैं। और मैं सिर्फ इसकी जो वीडियो है इसकी भी मैं वीडियो अलग से मैं डाल रही हूँ, तो अगर किसी को सिर्फ वो देखना है। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात, आपके पास अगर ऐसी बड़ी नीडल नहीं है
और इसमें से कैसे डालना है। तो आप पहले एक अंदाज से आप अपना ये बेल्ट बना सकते हैं एक साइड के बॉल के साथ, और जैसे ये बना रहे हैं वैसे आप पहला जो इनिशियल जो 2-3 हुए हैं या 4 हुए हैं या 5 हुए हैं उसमें से आप डाल के रख दो, ठीक है। और फिर उसके इर्द गिर्द आप कर लो। ज़रूरी नहीं है सबके पास ये बड़ी नीडल हो या आपको बड़ी नीडल खरीदने की कोई ज़रूरी है। तो ये एक जुगाड़ है। हाँ, एक ही है कि आपको गजरे की साइज़ फिर आपको देखनी पड़ेगी किस हिसाब से आप कर रहे हैं। तो ये ऐसा हमारा बन गया। लेट मी नो इन कमेंट्स। चलिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रोशे आर्ट बाय के, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, हैव अ लवली डे।